Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon English classes. Class 6 Subject English Lesson 8 का पोएम है और पोएम का नेम है वोकेशन। वोकेशन का मतलब होता है व्यवसाय। व्यवसाय। अब आते हैं, लेट्स रीड, पढ़ते हैं। इस कविता को के जो लेखक हैं वो हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पोएम को लिखा है। अब हम इस कविता को रीड करते हैं। ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपल एट वर्क। जब आप अपने स्कूल वाले रास्ते में या बाजार वाले रास्ते में, बाजार से जब घर से जब बाजार जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो आपके रास्ते में यू सी मैनी पीपल एट वर्क, तो आपने देखे होंगे कई लोगों को काम करते हुए। देखो इन पेयर्स, जोड़ों में, डिस्कस कीजिए व्हाट यू हैव नोटिस, कि तुमने क्या क्या देखा। जब आप स्कूल गए तब रास्ते में क्या देखा, मार्केट गए तो रास्ते में क्या देखा। देन रीड दिस पोएम, और फिर इस कविता को पढ़ो। यू मे रीड इट अलाउड विथ ए पार्टनर, और इसको आप जोर जोर से पढ़ो अपने पार्टनर के साथ, इफ़ यू लाइक, यदि तुम्हें पसंद करते हो। व्हेन द गोंग साउंड्स 10 in the morning, जब घंटे की आवाज़ 10 बजाती थी मॉर्निंग में, सुबह। गोंग का मतलब घंटी। जब घंटी की आवाज़ 10 बजाती थी इन द मॉर्निंग, सुबह, एंड आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लैन, तो मैं अपने स्कूल जाता था हमारी गली से। लैन का मतलब गली, और वॉक यानी जाना। आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लैन, मैं अपनी गली से स्कूल जाता। एवरी डे आई मीट द हॉकर, और प्रतिदिन मैं मिलता उस हॉकर से, क्राइंग, जो ये चीखते हुए कहता, बोलते हुए कहता, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग, मैं हर दिन मिलता फेरी वाले से, ये चिल्लाते हुए वो बोलता, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, उसको किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं थी। देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, उसे कोई रोड नहीं लेना था। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, कोई स्थान नहीं था, निश्चित स्थान जहाँ उसे जाना हो। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और न कोई समय था जब उसे घर वापस आना हो। कोई निश्चित समय नहीं था कि उसे उस समय घर आना है। कोई स्थान नहीं जहाँ उसे जाना है। कोई निश्चित रोड नहीं जहाँ उसे उस रोड को पकड़ना है, न कोई उससे जल्दी होती थी। आई विश आई वर ए हॉकर, मैं कामना करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ कि काश मैं भी हॉकर होता हूँ। स्पेंडिंग माई डे इन रोड, और मेरा दिन मैं रोड पर व्यतीत करता। क्राइंग, चिल्लाते हुए, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। When at 4 in the afternoon I come back from the school, when at 4 in the afternoon, और जब 4 बजे इन द आफ्टरनून में, आई कम बैक, मैं वापस आता हूँ, फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से। व्हेन एट 4 in the afternoon, दोपहर बाद 4 बजे जब मैं वापस आता हूँ स्कूल से, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस, तो मैं देख सकता हूँ उस घर के दरवाजे से, द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, जो गार्डनर है, माली है, वो ग्राउंड, जमीन खोद रहा है। ही डज व्हाट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड, वह करता है जो कुछ उसे पसंद है, वह करता है विथ हिज स्पेड, अपने फावड़े से करता है। ही स्पॉइल्स हिज क्लॉथ्स विथ डस्ट, वह गंदा करता है अपने कपड़ों को डस्ट, मिट्टी से। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क, नोबडी टेक्स हिम टू टास्क, नोबडी टेक्स हिम टू टास्क का मतलब कोई भी उसे डांटता फटकारता नहीं है। इफ ही गेट्स वैग्ड इन द सन, यदि वो सूरज की धूप में सिके, और गेट्स बैट, या फिर भीग जाए बारिश में, तो कोई इसे डांटने फटकारने वाला नहीं होता। आई विश आई वर ए गार्डनर, मैं कामना करता हूँ कि मैं गार्डनर होता, माली होता। डिगिंग अवे एट द गार्डन, और मैं भी गार्डन में मिट्टी खोद रहा होता। विथ नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, और मुझे कोई नहीं होता रोकने वाला मिट्टी खोदने से। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, जैसे ही अंधेरा होता था शाम को,
मेरी माँ मुझे बिस्तर पे सुलाने भेज देती थी। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग, जैसे ही इवनिंग को अंधेरा होता, एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, मेरी माँ मुझे सुलाने के लिए भेज देती थी। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, और मैं देख सकता था मेरी ओपन विंडो से द वॉचमैन को वॉकिंग अप एंड डाउन। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, मैं खुली हुई खिड़की से देखता था द वॉचमैन यानी चौकीदार को वॉकिंग अप एंड डाउन यानी इधर उधर चलते हुए, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी अप कभी डाउन कभी अप, ऊपर नीचे होते हुए इधर उधर चलते गली के एक छोर से दूसरे छोर पर। द लेन इज डार्क एंड लोनली, गली कैसी थी? डार्क अंधेरी, एंड लोनली एकांत युक्त, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head, and the street lamp, और जो स्ट्रीट के जो लैंप थे वो stands like a giant, वो एक ऐसे दैत्य के समान लगते थे, with one red eye, कि जैसे लाल आंखें हों, in its head, इसके सिर पर। The lane is dark and lonely, वह गली अंधेरी युक्त थी, एकांत थी, and the street lamp stands like a giant, और जो स्ट्रीट लैम्प थे वो एक जियंट दैत्य की तरह लगते थे, विन वन रेड आई इन इट्स हेड, एक रेड आंख की तरह उनके हेड पर। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न, और जो वॉचमैन था वो हिलाता था, झुलाता था अपनी लांटेन को, एंड वॉक्स विथ हिज शेडो, और अपनी शेडो के साथ चलता था, एट हिज साइड अपनी तरफ, एंड नेवर वंस गोज टू द बेड इन हिज लाइफ, और वह कभी भी रात्रि में अपने बिस्तर पे सोना नहीं जाता था, सोने नहीं जाता, क्योंकि वॉचमैन था, उसे चौकीदारी करनी होती थी। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न, जो वॉचमैन झुलाता रहता था अपने लालटेन को, एंड वॉक्स विथ हिज शेडो, और अपनी शेडो के साथ चलता रहता था एट हिज साइड, एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और वह अपनी ज़िंदगी में कभी सोने नहीं गया, यानी कि बिस्तर पर वो कभी नहीं सोया। आई विश आई वर ए वॉचमैन, मैं कामना करता हूँ कि मैं भी एक वॉचमैन होता। वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, पूरी रात भर मैं चलता रहता, चेसिंग द शेडोज विथ माई लैंटेन, और मेरी लालटेन से, चेसिंग यानी पीछा करता रहता, शेडोज यानी उन परछाइयों का मैं पीछा करता रहता, मेरी परछाई का मैं पीछा करता। योर पार्टनर एंड यू मे नाउ बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, अब इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हु इज द स्पीकर इन द पोएम, इस कविता में स्पीकर कौन है, एंड हु आर द पीपल द स्पीकर मीट्स, और वह किन किन से मिलता है, एंड व्हाट आर दे डूइंग, और वे क्या कर रहे हो। द स्पीकर इन द पोएम इज ए स्कूल बॉय, जो स्पीकर है इस कविता में वो एक स्कूल बॉय है, स्कूल जाने वाला लड़का। ही मीट्स ए हॉकर, ए गार्डनर एंड ए वॉचमैन, वह मिलता है, एक हॉकर से मिलता है, गार्डनर से मिलता है, तो एक वॉचमैन से मिलता है। द हॉकर इज सेलिंग बेंगल्स, जो हॉकर तो बेंगल्स चूड़ियाँ बेच रहा है। द गार्डनर इज डिगिंग द अर्थ, और गार्डनर मिट्टी खोद रहा है। एंड द वॉचमैन इज गार्डिंग द लेन, और वॉचमैन गली की चौकीदारी कर रहा है। What wishes does the child in the poem make? Why does the child want to be a hawker, a gardener, or a watchman? Pick out the lines in each stanza which tell us this. What wishes does the child in the poem make? कौन कौन सी इच्छाएं बच्चा करता है इस कविता में। Why does child want to be a hawker? वह क्यों हॉकर बनना चाहता है, गार्डनर क्यों बनना चाहता है, एंड ए वॉचमैन क्यों बनना चाहता है। पिक आउट द लाइन्स इन ईच स्टेंजा एंड विच टेल अस दिस, और हमें ये बताता है। ही वॉन्ट्स टू बिकम ए हॉकर, वह हॉकर बनना चाहता है, सो दैट ही कुड स्पेंड द डे, ताकि वह दिन को व्यतीत कर सके, रोमिंग फ्रीली ऑन रोड्स पर घूमते हुए, विदाउट वरिंग अबाउट, बिना चिंता किए हुए प्लेस एंड टाइम की। ही वॉन्ट्स टू बी ए गार्डनर, वह गार्डनर बनना चाहता है, सो दैट ही कुड मेक हिमसेल्फ डर्टी, ताकि वह अपने आप को डर्टी कर सके, एंड स्टैंड इन द सन, और सूरज की रोशनी में खड़ा रह सके। ही वॉन्टेड टू वेट हिमसेल्फ, अपने आप को इन द रेन, बारिश में भिगोना चाहता है, विदाउट बीइंग स्कोल्डेड, बिना डांटे हुए, बिना फटकारे हुए। ही विशेस टू बी अ वॉचमैन, वह वॉचमैन बनना चाहता है, सो दैट ही कुड वॉक इन द स्ट्रीट, ताकि वह गली में चल सके, द होल नाइट, पूरी रात।
From the way the child envies the hawker, the gardener and the watchman, we can guess there are many things the child has to do or must not to do. Make a list the do's and don'ts that the child doesn't like. The first line is the done for you. The child must come home at fixed time. बच्चे को घर पे फिक्स टाइम पे आना चाहिए. कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए. He must listen to his elders. उसे अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए. एंड ओबे देम, उनका कहना मानना चाहिए. ही मस्ट टेक हिज मील्स ऑन टाइम. समय पे भोजन करना चाहिए. ही मस्ट स्पेंड हिज टाइम यूजफुली. अपने समय को अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए. ही मस्ट ईट होम मेड फूड. उसे घर पे बना हुआ खाना खाना चाहिए. ही मस्ट कीप हिमसेल्फ क्लीन एज वेल एज हिज क्लॉथ्स. उसे अपने आप को और अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखना चाहिए. ही मस्ट गो स्ट्रेट टू स्कूल एंड बैक होम. उसे सीधा स्कूल और स्कूल से घर वापस आना चाहिए. द चाइल्ड मस्ट नॉट गेट हिज क्लॉथ्स डर्टी इन द डस्ट. बच्चे को अपने डस्ट में अपने कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए. ही मस्ट नॉट बी लेट टू गो टू बेड. उसे घर जाने के लिए लेट नहीं होना चाहिए. ही मस्ट नॉट मिस ए मील. उसे भोजन मिस नहीं करना चाहिए. ही मस्ट नॉट वेस्ट हिज टाइम आइडली. उसे बेकार में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए. ही मस्ट नॉट ईट जंक फूड और फास्ट फूड. उसे जंक फूड और फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए. Okay guys, rest of the question do yourself. Okay, bye.